केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल। जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज। जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के, कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी। जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा। ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं, ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है, उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज, बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हों, परेशान हो गए हों, कष्टमय जीवन जी रहे हों, बहुत दुखी हो गए हों, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुन लीजिए, भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए, बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष। दूसरा, शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं, जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती, तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज। भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े,
श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार। आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है। श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, मारे 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुख प्राप्त करना। पार्वती प्रसन्न हो जाती है, बाबा भोलेनाथ के चरणों में कहती है, बाबा आपने कहा कि मेरे भीतर जिस समय आपने तप करा तो आपसे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, और मेरे तप करने से ये बेलपत्री का जो पौधा उत्पन्न हुआ, इसके शूल का सुख पाया है। इसके शूल का सुख मुझे प्राप्त हुआ है, आनंद मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्री का कांटा, अब माता पार्वती दूसरा संवाद कह रही हैं बाबा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे द्वारा निर्मित इस बेलपत्र के वृक्ष में जो फल लगता है, वो फल की महत्वता मैं सुनना चाहती हूं। उसको सहज भाषा में कहते हैं हमारे यहाँ बीला, अब आपके यहाँ क्या कहते हैं, बेल कहते हैं, बीला कहते हैं। ऐसा फल बेलपत्री के वृक्ष के अंदर एक बड़ा बड़ा फल लगता है, बेल का फल, बीले का फल, उसकी महत्वता मुझे श्रवण करना, उसकी महत्वता मुझे धारण करना। महाराज, भगवान काशी विश्वनाथ, भगवान शंकर आनंद में विराजमान है, काशी नगरी है बाबा की, सुंदर बाबा मेरे काशी में आनंद वन में, नंदन वन में सुख पा रहे हैं, बैठे हैं। पार्वती फिर बात करी, आपने मुझे शूल की महत्वता कही है, पर उस शूल की महत्वता के साथ मुझे उस बेलपत्र का, जो बेलपत्र का पौधा मेरे नैना शुरू से प्रकट हुआ है, मेरी तप साधना से प्रकट हुआ है, और ये बेलपत्री का पौधा, ये रुद्राक्ष का पौधा, ये समी का पौधा कोई साधारण नहीं है महाराज। शास्त्र कहता है हजारों हजार वर्ष तक माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ दोनों तप मुद्रा में डूबे, दोनों साधना में डूबे, तब जाकर ये बेलपत्री का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ, ये रुद्राक्ष का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ। तब हमें मिला है। इस बेल पत्री में क्या क्या गुण है महाराज। तो कहा बाबा को पाने के लिए, विश्वनाथ को मिलने के लिए ये बेलपत्री मूल है, बेलपत्र मूल है। और कहे, जैसे वो कहते हैं ना कि एक तुलसी का दल हम ठाकुर को समर्पित करते हैं, एक तुलसी का दल हम भगवान को देते हैं तो भगवान हमको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह बेलपत्र का पत्ता, बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र का वृक्ष जहां पर होता है वहां पर 33 कोटि देवता नित्य निवास करते हैं। मैंने बहुत समय तक तप करा, साधना करी, आपकी भक्ति धारण करी, बस मेरा एक निवेदन स्वीकार करिए। अब आपने जो शूल की महत्वता कही और आप 3 दिन इस शूल को स्वीकार कर लिए महाराज, श्रावण का महीना, बैसाख का महीना और शिवरात्रि का दिन जो मिल गया, वो आनंद तो मुझे पाया, पर बाबा अब मेरी अभिलाषा ये है कि
उस बेलपत्री के पौधे में, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण कर। लिंग पुराण कहती है, महाराज जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है, उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का, उसको निकाल लीजिए। और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार के सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र, शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे, उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रण्य होगी। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है, इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी, भगवान शिव कहते हैं, अरे पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल। बहुत अच्छे से समझना महाराज, फिर समझ लीजिए। केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो। भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया। भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो। मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकौड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उसको केवल बैरागी, त्यागी, जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कर रही है। पर शंकर कह रहे हैं, मां उमा से, मां पार्वती से मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते हैं मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको 1000 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना,
कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी त्रिविधि। और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने हजारों कर ली एक साथ, उसका पुण्य आप किसी को प्रदान कर सकते हैं, आप किसी को दे सकते हैं। उसी तरह हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, ए पार्वती फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये मां उमा से कह रहा है। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले, तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए, उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए, और सुखाकर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पत्थरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर, उसकी महत्वता वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। मेरे शंकर को जो जो चढ़ता है ना, वो कुछ भी चीज साधारण नहीं है भाई। हो मेरे शिव को जो जो चढ़ता है, जल हो, पंचामृत हो, घी हो, शहद हो, महाराज चाहे बेलपत्री हो, चाहे धतूरा हो, बाबा को जो चीज, चाहे भस्म हो, बाबा को जो चढ़ रहा है, वो कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके ऊपर जो चढ़ा वो करोड़ों का हो गया, भले वो भस्म शमशान की, वो भी करोड़ों की। काशी में, उज्जैन में, महाकाल की नगरी में शमशान की भस्म बाबा पे चढ़ती और वही थैली में पैक होकर लाखों की बिकती है, और लोग उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं। और तुम कहीं मुर्दे को जलाने जाओ और वहां से आकर पत्नी पहले से गर्म पानी रख देती है, बाहर नहाओ। पत्नी पहले ही कह देती चलो बाहर स्नान करो, तो क्या क्यों? अरे तुम मुर्दा जला कर आ रहे हो, शमशान से आ रहे हो, जाओ जरा स्नान करिए। कितना सुंदर चरित्र कहता है महाराज जी कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुर्दा जो जलता है, उसके जलन का जो धुआं है वो व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है। देखना प्रसंग देखिए, पुण्य नष्ट हो गए, पर शमशान से आने के बाद स्नान जब व्यक्ति कर लेता है और करने के बाद तुलसी के क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है, तो जो शमशान में उसका पुण्य समाप्त हुआ, उससे 1000 गुना पुण्य वो वापिस प्राप्त कर लेता है। जरा विचार करिए, जरा कितना कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत। अब एक तरफ शास्त्र कह रहा है कि शमशान का धुआं लगा तो पुण्य गया। आपने जो व्रत करा, एकादशी का उद्यापन करा, 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करा, बेबहू लक्ष्मी का व्रत करा, उद्यापन करा, चतुर्थी का उद्यापन करा, जो जो उद्यापन माताएं पुरुष वर्ग जो करता है, और शमशान का मात्र धुआं लगते ही हमारे सारे पुण्य एक साथ समाप्त हो जाते हैं। पर वो पुण्य को 1000 गुना वापिस प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि शमशान से जब आए, आकर स्नान कर कर तुलसी के क्यारे की मिट्टी का तिलक लगा लें, बस फिर वो पुण्य 1000 गुना
प्राप्त वापिस हो जाता है, हजारों गुना होकर वापिस प्राप्त हो। वो वापिस समय मिल गया। तो मेरे बाबा पर जो चढ़ रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को जो समर्पित हो रहा है, वो कोई साधारण नहीं मान। और बाबा को चढ़ा भी ऐसा, शहद चढ़ा तो मधुमक्खी का झूठा था, दही चढ़ा वो भी झूठा था, दूध चढ़ा वो बछड़ों का झूठा था, जल चढ़ा वो मछली का झूठा था, फूल चढ़ा वो भंवरों का झूठा था, बेलपत्र चढ़ी वो सर्पविष की झूठी। वो भी शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो। हे बाबा, एक कृपा मेरे ऊपर करें। मैं भले झूठा समर्पित कर रही हूं, पर उसका फल मुझे मिले। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। सब झूठा है। इसलिए बाबा हम कैसे भी हैं, हम में कितना भी कपट भरा हो, छल भरा हो, हम कितने भी पापी हों, पर हैं तेरे। हम कैसे हम हैं तेरे। हे भोलेनाथ, बस इतनी कृपा करना कि अंतिम समय में कोई आए ना आए, पर तू हमें लेने जरूर। कृपालु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का शिव महापुराण कह रहा है कि बेल का जो फल बैसाख महीने में हम शिव को चढ़ाते हैं, वो किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो और उसका पान भी आप कर सकते हो, उसको खा भी आप सकते हो। बाकी के समय पर आप जो नर्मदेश्वर महादेव हैं, केवल उन्हीं पर चढ़ा हुआ पा सकते हैं। अन्य जगह पर, अन्य शिवलिंग पर अगर कुछ चढ़ा है, शिवलिंग को यदि वो टच कर गया तो फिर आपको नहीं पाना। अच्छा, कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है महाराज, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी बहुत हैं, और ऑफिस में भी लिख लिख के लोग बहुत सारे दे जाते हैं, तो जितने पढ़ सकते हैं उतने पढ़ कर बता दें। एक प्रश्न लोगों का बहुत अच्छा है कि हमारे जो पूजन बाड़ी होती है, हमारे पूजन का घर होता है, पूजन बाड़ी होती है, पूजन का मंदिर होता है हमारे घर के अंदर, उसमें ठाकुर जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी जी भी है, सारे देवता जी भी हैं। तो वहां पर हम जो भोग लगाएं तो वो हम लोग खाएं कि ना खाएं?
अब ध्यान देना महाराज, जिस पूजन वाणी में, जिस मंदिर में, आपके घर के मंदिर के अंदर आप पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें सभी देवता विराजमान हैं और सारे देवता को आप जो भोग लगा रही हो वो थोड़ा दूर से लगा रही हो। कोई भगवान को एक एक कोरा तोड़ के लड्डू गोपाल को फिर छुआया, फिर रखा, फिर शंकर जी को छुआया, फिर रखा, फिर जगदम्बा को छुआया, फिर रखा, ऐसा करती हो क्या? नहीं, आपने थाली लाई भोजन की और आपने रख दी। और थाली रख कर रखा, सामने थाली है और बिल्कुल सम्मुख में भगवान, बिल्कुल सम्मुख में भगवान। अब उनको स्पर्श हुई क्या थाली? नहीं, उन्होंने भाव से स्वीकार करा। शिव महापुराण की कथा कहती है बाकी के जितने भी शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर से हटकर भी जो शिवलिंग है, उनके सामने अगर आपने कुछ चढ़ाया है शिवलिंग को बिना टच करे हुए, तो आप खा सकते हो, तो आप पा सकते हो। पर यदि किसी भी मंदिर में अगर जो सामग्री आपने शिवलिंग को लगा दी गई है, तो फिर उसका भोग आप नहीं कर सकते। वो कोई बैरागी, कोई त्यागी जिसने परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब छोड़ दिए हों, फिर बस वो उसके महाराज, फिर वो उसके लिए समझ। तो यहां पर शिव महापुराण का सुंदर प्रसंग, माता जगतजननी और शंकर का संवाद चल रहा है, मां पार्वती और शिव का संवाद। और इस संवाद का फल बड़ा आनंदित है महाराज, इसको अगर आप श्रवण करें तो जीवन का सुख देने वाला है। कहा माना बेल का फल की महत्वता मुझे श्रवण करना है, तो कहा यह फल कोई साधारण नहीं होगा जगतजन। बैसाख महीने में जो एक फल भी समर्पित कर रहा है, हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल से हजारों गुना उसको फल प्राप्त हो रहा है, पुण्य प्राप्त। और सुनो, हे जगतजननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति, देवी और शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा का या आदिकादिक 33 कोटि देवताओं का जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है, इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और साहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि, ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगतजननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ
वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। उसका आनंद सुख देने वाला है जगदम्बा। मां पार्वती शिव जी के साथ में आनंद में विराजमान। और एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, प्रयास करिएगा जीवन में 2 रोटी कम खा लो पर किसी से कर्जा मत लो। बस एक बार उससे कहना और दिल से कहना, बाबा बस इतनी सी बात है, वो सीहोर वाला महाराज बोला है और हम तो कुछ जानते नहीं, पूजन ना अर्चना कुछ भी नहीं जानते, बस हम तो इतना जानते हैं कि तुम शिवलिंग में शंकर बसा है, त्रिलोकी का नाथ है। और एक शिवलिंग के अंदर केवल अकेला शंकर नहीं है, जहां पर गोल धारी पर शिवलिंग रखा हुआ है वो जगदम्बा पार्वती का हस्त कमल है। जहां पर से पानी नीचे गिर रहा है उसका राइट भाग में गणेश और लेफ्ट भाग में कार्तिकेय हैं। बीच में शिवलिंग के सामने जो मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो साधारण नहीं, शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दोतली और देव है। शंकर भगवान के 13 की 13 बच्चे एक ही शिवलिंग में विराजमान है। और जहां पर शिवलिंग ऊपर की ओर रखा हुआ है वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान है। जहां से शंकर का पानी चढ़ा हुआ निकल कर जाता है वहां पर 64 योगनियां और 33 कोटि देवता हाथ की अंजलि लेकर जल का आचमन करते हैं। जब सारे देवता वहां पर हैं तो हम भटके क्यों? हम क्यों जाएं यहां से? क्यों जाएं? अब मर्जी तुम्हारी है, तुम चाहो तो ये थोड़े दिन इस देवता को भज लो, थोड़े दिन उस देवता को भज लो, सारे मंदिर में घूमते हुए, बात तो वही है, भटको। जो भीतर की बात को जान गया उसका जीवन आनंदित हो गया। पर जब व्यक्ति आज के एक पति पत्नी गार्डन में घूमने गए है और गार्डन में घूमने गए तो एक बड़ा सा कुत्ता आ गया। अब पति को लगा ये कुत्ता आ गया और पत्नी के साइड आ रहा, पति दोनों हाथ ऐसे पकड़ के घूम रहे थे, अच्छे बढ़िया जोरदार है। अब अच्छे से घूम रहे थे, सामने से कुत्ता आ गया। बताओ, कुत्ते को भी वहीं जाना था। अब सामने कुत्ता, अब इसको तो घबराहट हुई, कहीं कुत्ता काट गया तो। पत्नी ने पति से कहा कुत्ता पास में आ रहा है। पति बोले घबरा मत, थोड़ा पीछे हट जा। ये पीछे हटे, कुत्ता और आगे आ गया, ये और पीछे, कुत्ता और आगे आ गया। पति ने मन में सोचा भगवान ये कुत्ता मुझे काट ले पर पत्नी को नहीं काटे, क्योंकि पत्नी को काट लेगा तो सुबह से टिफिन कौन बनाएगा, और पत्नी को काट गया तो टिफिन कौन बनाए, घर का काम कौन करे, भोजन कौन बनाए। भगवान कुत्ता मुझे काट ले पर पत्नी को ना काटे। वो कुत्ता एकदम जम के दौड़ कर आया। इसने सोचा मेरे को काट लेता, तो इसने क्या करा कि पत्नी को गोदी में उठा लिया, क्योंकि कुत्ता खाएगा तो पांव खाएगा, पांव काटेगा। इसने पत्नी को गोदी में उठाया, जैसे ही उठाया ना कुत्ता भाग गया, कुत्ता भागा। वो कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा। जैसे ही पत्नी को नीचे उतारा तो पत्नी तो गुस्से में लाल, और लाल होकर बोली तुम्हें शर्म मरम आती कि नहीं, जरा सी भी थोड़ी अकल है कि नहीं तुम में? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाए, तुमने मुझे उठा लिया। अब बताओ, बेचारे ने तो अच्छे ही सोचा था। उसने कौन सा बुरा सोचा था? उसने तो ये सोचा कि इसको नहीं काटे तो मेरे पांव को काट ले, इसलिए उसने गोदी में ले लिया। इसको समझा पत्थर के रूप में उठा कर मार रहा है। अब ये समझ वाली बात है। जो नहीं समझा तो पुराण तो बहुत बचे साहब, आए दिन शिव पुराण, भागवत पुराण, ये पुराण वो पुराण, जब टीवी खोलो चैनल बदलो ने महाराज मिल जाएगा। पर बाचे सब और सब बाचे और एक ही बात के कि भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो। पर यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में झटकार दी, अपने को झटकारना नहीं। यहाँ से भी सुनो और इधर का पर्दा पूरा बंद करके रखो, तो जाए तो सही पर निकले नहीं, अंदर ही रह जाए। अर्थात भगवान शंकर पर जिसने विश्वास करा उसकी नैया कभी डूबी ही नहीं है। इसलिए आस पकड़ कर रखना, विष को समाप्त कर देना। विश्वास अगर है तो शिव है, मानो तो गंगा माहू, न मानो तो बहता पानी। ये मान लिया तो है, देगा। तेरे दरबार की भोले
निराली बात देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बस वो कब दे जाता, कैसे दे जाता, किस प्रकार से करुणा कर देता मालूम नहीं पड़ता, दे दिया, बस मन से कह दिया। और निवेदन करूंगा जितने श्रोता बहन भाई टीवी के सामने, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और यहां बैठकर जिस भाव से कथा सुन रहे हो, मेरा विश्वनाथ आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी करेगा, ये पक्का है। आप इतनी दूर दूर से आस लेकर आए हो, सुनेगा, विश्वास रखिए उस पर, भरोसा। और जब पार्वती मैया कह रही है, हे शिव आप बेल की महत्वता को जो कहें वो सुख का देने वाला, आनंद का देने वाला। महाराज कई लोगों को आपने देखा होगा शिवरात्रि के दिन भी बेल का फल शंकर जी को समर्पित करते हैं। महाराज कई लोगों को देखा होगा आपने, शिव मंदिर में जब आप पूजन करने गए होंगे तो बेल का फल लोग शिव जी को भी समर्पित करते हैं। वो किस लिए है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि के दिन जो बेल का फल समर्पित करा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए किया जाता है, आरोग्यता के। मेरा निवेदन है, ये प्रश्न था गुरुदेव मुझे नसों में बहुत दर्द रहता है, आराम नहीं लगता, अभी विटामिन डी 5% है। तो ये नसों में तकलीफ रहती है, लोगों को गठिया का दर्द रहता है, गठिया बाय हो जाती है, उसके लिए भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेल का जो फल होता है वो 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि को बेल का जो फल होता है उस फल को सुखा कर रख लो और 12 महीने की शिवरात्रि पर शंकर भगवान के शिव मंदिर में दोपहर के ठीक 12 बजे जाकर शंकर को समर्पित करो। 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बेलपत्र समर्पित कर दो, उस बेल के फल को उठाकर ले आओ और उस बेल के फल को उठाकर उसका थोड़ा सा भाग अपने भोजन में या आहार में उसको ग्रहण करना प्रारंभ कर दो, बस थोड़ा सा भाग। जो गठिया का दर्द होता है, नसों में जो तकलीफें होती हैं वो तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाती, बस थोड़ा सा भाग लेना, ज्यादा नहीं, 1 अंगुष्ठ के पोर के बराबर, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक औषधि की। महाराज शिव कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ की कथा कह रही है कि बहुत दुख भी अगर आ गया तो बाबा को समर्पित कर कर चलो, बाबा के चरणारविंद में समर्पित कर कर चलिए। और ध्यान दीजिएगा, भगवत भजन के लिए जो समय बाबा ने दिया है वो पूर्ण समय हम भगवान को समर्पित करें। भगवान सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी हिमालय राज के यहाँ, वही पार्वती के नाम से विख्यात हुई थी, वही पार्वती के नाम से विख्यात। और ये माता पार्वती का जो प्रागट्य है, माता पार्वती का जो जन्म है मैनावती के गर्भ से, ये मैना कौन? शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उन पितरों की बेटी हैं मैना, धन्या और कला, 3 पुत्रियां। ये 3 पुत्रियां मैना, धन्या, कला निवास कर रही हैं। एक बार तीनों भवन में प्रवेश कर रही थी, तभी सनकादि ऋषि बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवत नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवाय। सनकादि ऋषि बैठे, मैना निकली, धन्या निकली, कला निकली,
पितरों की तीनों बेटियां। वैसे पितरों की 4 बेटी हैं, एक भाई की 3, एक भाई की 1। पितरों की 3 बेटियां, एक भाई की, मेना, धन्या और कला। और पितर में काका परिवार में एक बेटी और जिसका नाम है पीवरी। और पीवरी कौन? जिसका विवाह वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज से हुआ, जिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। और सुखदेव जी महाराज ने कथा भी जो श्रवण कराई वो बट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे। और बड़ का पेड़ विश्वास का प्रतीक होता है, अर्थात विश्वास की छांव में बैठकर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अविरल 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुना। तो पहला संबोधन जो भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारे भीतर मन में चित्त वृत्ति में भगवान के प्रति विश्वास है कि नहीं, पहले ये बताओ। राजा परीक्षित कहते हैं सारे गुरुओं को ढूंढ कर आ गया, आखिरी में आप मिले, आपकी शरण में आया हूं, अब मुझे कहीं नहीं भटकना। और फिर निवेदन है, पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना। आज के जमाने में असली घी नहीं मिले तो असली गुरु कहां से मिलेगा? विचार करो। इतना सारा गुरु, किलो के भाव तोल लो, गुरु ही गुरु के गया तो उसको आश्रम मिल गया। आश्रम मिला तो उसने पूछा कि गुरुजी हैं क्या? तो आश्रम वाले बोले अभी आते होंगे गुरुजी, जरा बाहर गए, अभी आते होंगे। और जैसे गुरुजी आए तो ये मुंडा छुपा। अब गुरुजी आए तो ये मुंडा छुपा। अब गुरुजी बोले बेटा तुम कौन? अरे गुरुजी बोले तुम हो कौन? गुरुजी ने चेले से पूछा बात क्या है, पूछो तो सही। अरे मुंह तो दिखा। गुरुजी ने चेले से कहा जरा मुंह खोल इसका। जो मुंह खोला, चरणों में पड़ गया, गुरुदेव हमको क्या मालूम था कि लोटा लेके तुम ही बैठे हो, हम आप ही के तो एड्रेस पूछ रहे थे और आप बोले ही नहीं, तो हमको गुस्सा आ गया, तो हमने जूता फेंक कर मार दिया। हम तो आया काय के लिए ये तो बता। गुरु मंत्र लेना है, गुरुजी क्षमा कर दो। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, चल गुरु मंत्र दे दो। पर गुरुजी मैंने आपको जूता फेंक कर मारा और तो भी आप मुझे गुरु मंत्र दे दोगे? गुरुजी बोले तू बहुत समझदार है। हमारी अम्मा कहती थी हमको, गुरुजी बोले हमारी अम्मा कहती थी मटका खरीद के लाओ तो बजा के देखो, तू गुरु को बजा के देख लिया, उसमें क्या टेंशन, उसमें क्या चिंता की बात, कोई बात। मंत्र तो पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना, 50 बार, तब समझना कि गुरु। एक गांव में एक बहुत बड़ा वृक्ष, और वृक्ष के नीचे एक भेरू जी का ओटला, और भेरू जी का ओटला, उस पे इतने बड़े बड़े भाटा रखा, सब पे सिंदूर पुता, सब इतना सारा भेरू। पढ़ा लिखा लड़का गया, पढ़े लिखे लड़के ने पूछ लिया पिताजी, हाँ बेटा ये अटैची पकड़ो मेरी, हाँ बेटा ये बताओ कि ये ओटले पर इतने सारा क्या रखा है? तो क्या सब भेरू जी है बेटा? तो इतने सारे भेरू, हाँ। तो क्या इसमें असली भेरू कौन सा है? तो पिताजी बोले बेटा वो तो हमको नहीं मालूम, तेरे दादाजी बताएंगे। दादाजी के पास गए, दादाजी वो हमने पेड़ के नीचे इतने बड़े बड़े पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता, उसमें असली भेरू कौन सा है? दादाजी बोले बेटा हमारे जमाना में तो एक ही भेरू था, वो बीच में इतना बड़ा भाटा है नहीं पत्थर, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, तो ये बाकी के इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आ गए सिंदूर पुते हुए? तो इतने में दादाजी बोले बेटा जो लोग भी सिंदूर लगाने आते थे साथ में रुमाल नेपकिन नहीं लाते थे, एक भाटा उठाया हाथ पोछा पटक गए, दूसरा भाटा उठाया हाथ पोछा पटक गए, इतना सारा भेरू इकट्ठा हो गया। असली भेरू के तो कोई पोतता ही नहीं, सब पुता हुआ उन पे पोत जाता सारा, और वो असली भेरू तो बैठा के बैठा ही रहेगा। बस यही जीवन हो गया। जो असली गुरु है वो छुपा के छुपा रह गया, और पुतौआओं पे लोग पोते जा रहे, खूब पोते जा रहे, और असली तो बेचारा कहीं छुपा हुआ बैठा है, मिल ही नहीं पा रहा। कोई मुंडी घुमाए, कोई बाल बढ़ाए, कोई कुछ बढ़ाए। ये जितनी जगह तुम जाओ, हमारे शंकर के दरवाजे पर कभी जाओगे तो भोलेनाथ का दरवाजा एक ऐसा दरवाजा है जहां
ये जो घूमने वाले हैं ना, ये कोई से मतलब ही नहीं। भोले के यहाँ तो टिकते ही नहीं। तो दुनिया के लोग जहाँ जा, फिर किसी के यहाँ पहुंच गए, माता जी बहुत दुखी हूं। जिससे पूछा उसी ने 2 दाना उठा, तेरे ही घर का है। अब इसको याद आया 1 महीने पहले देवरानी से लड़ाई हुई थी, उसी ने कुछ करा होगा। अब बताओ, वो घूमने वाली ने उसका घर ही तोड़ दिया। अब दोनों में ऐसी कांटा खसी कि कोई किसी का मुंह नहीं देखे। वो उसके हाथ की रोटी नहीं खाए, वो उसके हाथ की नहीं खाए, क्योंकि उसने बोल दिया तेरा ही घर का। उसको समझ में आ गई 1 महीने पहले उसी से हुई। कभी कोई देवी देवता घर तोड़ने की बात नहीं करते। मेरे शंकर अपने परिवार को जोड़कर चलते हैं। मेरा शिव के दरबार में विषधर भी है, मेरे शिव के दरबार में धाड़ने वाला शेर भी है, मेरे शिव के दरबार में चूहा भी है, मेरे शिव के दरबार में मोर भी है, मेरे शंकर के दरबार में नंदी भी है, मेरे शंकर के दरबार में भूत और प्रेत भी हैं। पर मेरे शिव के द्वार पर सब सधे हुए हैं। वो तोड़ने की बात नहीं करते, वो जोड़ने की बात करते। आज के जमाने में किसी के दरवाजे पर एक नींबू गिर जाए तो 25 दिन तक नींद नहीं आए, किसने पटका। अरे भैया, दूसरे दिन दरवाजे पे लिख दो, एक साथ 1 दर्जन पटको, अचार बना के खाएंगे। दूसरी बार कोई नींबू ही नहीं पटकेगा। क्यों घबराना? उस पर विश्वास है ना तुमको, उस पर भरोसा है। अगर विश्वास है तो डूबने तो नहीं देगा। चाहे दुनिया के लोग कितनी भी ताकत लगा लें, दुनिया के लोग कितना भी दम लगा लें, वो डूबने तो नहीं दे सकता। अगर विश्वास प्रबल है, शंकर के चरणों में अगर विश्वास है, तो डूबोगे तो नहीं, ये पक्का। हनुमान जी का विश्वास था कि राम पार लगा देंगे, तो पत्थर भी तैर गए, पत्थर भी तैर गए। अगर विश्वास है तो विश्वास रखो। मेना, धन्या और कला पितरों की 3 बेटियां, और एक बेटी जो सुखदेव जी महाराज के साथ में भी आई है, वो पीवरी है, वो भी पितरों की बेटी है। और सुखदेव जी महाराज ने जिस वटवृक्ष की छांव में, विश्वास की छांव में बैठकर कथा सुनाई, तो राजा परीक्षित से कहा पहले विश्वास हो तो कथा सुनना। और आप लोगों से भी निवेदन है, शिव महापुराण की कथा के प्रति आपका विश्वास हो और शंकर के चरणारविंद के प्रति आपका विश्वास हो तो कथा सुनो, नहीं तो रिमोट हाथ में चैनल चेंज। दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको पकड़ो, काय को टाइम बर्बाद कर रहे हो, महाराज चेंज। विश्वास हो तो कथा का रस्तत्व ग्रहण करिए, विश्वास नहीं बदल दीजिए। समय बर्बाद ना करो, बहुत कीमती है तुम्हारा समय। 3 घंटे अगर कथा में बैठे हो तो विचार करो कि 3 घंटे क्या कर सकते हो। विश्वास रखकर अगर भगवान की कथा सुन रहे हो तो ये विश्वास रखकर सुनना कि मैं टीवी के सामने बैठी हूं, मैं मोबाइल के सामने बैठी हूं, मैं फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हूं, पर मेरा विश्वास है कि अगर मैं कथा सुनूंगी इससे मुझे कुछ मिलेगा, तो मैं अपने जीवन को संवार सकती हूं, मैं अपने जीवन को सुधार सकती हूं, मैं अपने जीवन को संवार लूंगी। उसके सिवाय कुछ नहीं, केवल एक वही, केवल एक वही। महाराज अब क्षमा कर दो। सनकादि ऋषि बोले क्षमा तो हम इतना कर सकते हैं कि तुम तीनों पृथ्वी पर जन्म तो लोगी, पितृलोक छोड़कर जा रही हो। तो पितृलोक छोड़कर आप जा रही हो तो तुम्हें देखो, मेना, धन्या, कला पितृलोक नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि पितरों की बेटियां हैं, तो पितृलोक क्यों नहीं छोड़ना चाहती? तो मेना धन्या कला से पूछा सनकादि ऋषियों ने, तुम छोड़ना क्यों नहीं चाहती पितृलोक? मेना धन्या कला कहती है कि भगवान विष्णु भले स्वर्ग में रहते हो, बैकुंठ में रहते हो, पर जब कोई मनुष्य पृथ्वी पर
शिव महापुराण की कथा सुनता है, उसके कुल में, उसके गोत्र में जितने लोग समाप्त हो गए होते हैं, मर गए होते हैं, वो जो जीवात्मा पितृलोक में रहती है, जितनी देर तक मनुष्य शंकर की कथा को सुनता है, शिव महापुराण श्रवण करता है, उतनी देर तक भगवान विष्णु उस पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। इसलिए हम पितृलोक छोड़ना नहीं चाहते। जरा विचार करिए, आप लोग कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की, चाहे घर में बैठकर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, सामने बैठकर सुन रहे हो, रमेश चंद जी कौशल मार साहब कथा करवा रहे हो, देवास वाले, जितने भी लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, भले रात्रि को करे दिन में करे, कथा अगर आप जितने समय सुनते हो उतने समय पितृलोक में, उतने समय पितृलोक में जो पितृ हमारे घर के हैं, उनके कंधे पर स्वयं भगवान विष्णु हाथ रखकर पूरी की पूरी कथा पितरों के साथ श्रवण करते हैं। केवल आप नहीं सुन रहे, वो भी सुन रहे हैं। उनको भी प्रिय है। देखो रामचरितमानस में लिखा है, शंकर को राम कथा प्रिय है। क्या प्रिय है? राम कथा। और राम को शंकर की कथा प्रिय है। राम शिव की पूजन करते हैं और शिव राम की पूजन करते हैं। कृष्ण शंकर की पूजन करते हैं और शंकर कृष्ण की पूजन करते हैं। मेरा हरि विठ्ठल पांडुरंगा शिव की आराधना करता है और शंकर मेरे पांडुरंगा की आराधना करते हैं। मेरे वेंकटेश भगवान तिरुमाला पर विराजमान होकर कपिलेश्वर महादेव की आराधना करते हैं, जो नीचे हैं तिरुमाला के नीचे, और कपिलेश्वर महादेव वेंकटलाल की आराधना करते हैं। अरे कोई एक स्थान ऐसा बता दो जहां पर शंकर ना हो। अगर मेरे बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु को पृथ्वी पर आकर तप करना था तो भोलेनाथ जी से पूछा कहां तप करूं, तो मेरे भोलेनाथ कहते हैं तिरुमाला के शिखर पर चले जाओ। अगर मैं तिरुमाला के शिखर पर तप करूंगा तो दुनिया मुझे तंग करेगी, क्या करूं, जीव जंतु परेशान करेंगे। भगवान शंकर ने कहा तुम ऊपर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर बनकर नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु कहे अब मेरे को उत्तरांचल में तप करना है, तो बद्रीनाथ में तुम तप करो, केदारनाथ में बैठकर मैं रक्षा करूंगा। भगवान बोले कृष्ण मुझे द्वारका का निवास करना है। भगवान कहते तुम द्वारका में रहो, तो नागेश्वर के रूप में और सोमनाथ के रूप में बैठकर मैं रक्षा करूंगा। क्यों चिंता करते हो? ऐसा कोई जगह तो बताओ जहां शिव ना हो, जहां शंकर है ही नहीं। वाह, माता के गर्भ में आप आए तो पिंडी का रूप था और मरे तो भी भस्म का रूप था वही शिव। श्वास चल रही है तब तक शरीर है, श्वास चली गई तो वो शव बन गया। शिव है तो शरीर है और शिव गया तो शव है। ऐसी कोई जगह जहां शिव ना हो, सर्वस्व हर जगह, प्रत्येक जगह पर, हर जगह। कहाँ ढूंढोगे उसको? है सियोर आके ढूंढ लें कि सोमनाथ चले जाएं, कि बद्रीनाथ चले जाएं, कि केदारनाथ, कि उज्जैनी, कि ओमकारेश्वर, कि कहाँ जाएं गुरुजी आप बताओ। शंकर जी कहाँ मिलेगा? लोग कहते हैं हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो हमने पूछा काय को ढूंढ रहे, तो कि भगवान खो गया। अरे भगवान नहीं खोता, खो तो तुम जाते हो संसार में, भगवान तो वही है। भगवान कृष्ण की तुरंत श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, जब गोपियां भगवान को ढूंढती हैं, गोपी गीत में वर्णन किया, भगवान को ढूंढ रही हैं। तो भगवान जब सामने आए तो पूछा किसको ढूंढ रही हो? तो तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे। तो भगवान बोले हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं, तुम बंदर से पूछ रही भगवान कहाँ है, ग्वालों से पूछ रही भगवान कहाँ है, लता और पत्र से पूछ रही हो भगवान कहाँ है। अगर गोपियों तुम अंदर झांक कर देखती तो भगवान तुम्हारे सामने खड़ा मिलता। तुम ढूंढती कहाँ हो? हम भी ढूंढ रहे, मंदिर में मिलेंगे। अब मंदिर में गई
तो इतना ऊंचा तो लहंगा करके चली, कीचड़ में हो जाए।